नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी तब की है जब मैं 15 साल का था और अपने स्कूल के दिनों का आनंद ले रहा था। मेरे पिता जो निर्माण व्यवसाय में थे, एक निर्माण साइट पर काम कर रहे थे। हम अक्सर वीकेंड्स पर पापा के साथ वहां जाते थे। 1 अगस्त के महीने का रविवार था। हम पापा के साथ निर्माण साइट पर गए थे और वहां एक झील के पास गए। हमने दिन झील के किनारे बिताया और सुंदर दृश्य का आनंद लिया। हम घर लौटे और बाहर डिनर किया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैं स्कूल नहीं जा सका। यह स्थिति 3-4 दिनों तक जारी रही, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था और दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। कुछ दिनों बाद मैं दिन के समय ठीक होता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता बुखार बढ़ जाता था और आधी रात तक बुखार असहनीय हो जाता था। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं, शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और पैरों का दर्द असहनीय था। यह स्थिति लगभग 15 दिनों तक जारी रही और मेरे माता पिता चिंतित हो गए क्योंकि सभी रक्त रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वास्तव में दिन ब दिन मैं और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन मैं सो रहा था और अचानक नींद में ही रोने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी आई और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं सो रहा था। जो चौंकाने वाला था वह यह था कि मैंने कन्नड़ भाषा में बात की, जबकि मैं इस भाषा का एक भी शब्द नहीं समझता। मेरी माँ ने मेरे पिता को तुरंत घर आने के लिए बुलाया। अब यह हर दिन होने लगा और मेरे माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा था। वे दूसरों से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक दिन हमारे चौकीदार अंकल ने शोर सुना और चेक करने के लिए आए। सौभाग्य से वह कन्नड़ भाषा समझते थे। उनकी मदद से मेरे माता पिता जान पाए कि यह एक आत्मा थी जो कन्नड़ में बात कर रही थी और मदद मांग रही थी। वह एक महिला थी जिसे उसके पति ने सिर्फ पैसे के लिए मारा, क्योंकि उसने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। केवल वह नहीं, बल्कि उसकी बेटी को भी उसके पति ने मार डाला और दोनों को उसी जगह दफन कर दिया जहां मेरे पिता का निर्माण कार्य चल रहा था। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे माता पिता, चौकीदार अंकल और उनकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है और क्यों मुझे परेशान कर रही है। उसने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगी। मुझे बस अपने और अपनी बेटी के दफन शरीर को वहां से निकालना है और उचित अग्नि संस्कार देना है और सभी आवश्यक विधियां पूरी करनी है। साथ ही एक छोटी लड़की को भोजन देना और उसे कपड़े और अन्य सामान देना है। मेरे पिता ने तुरंत सब कुछ मान लिया, लेकिन कहा कि मुझे परेशान न करें और आपकी सभी मांगों को पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसने कहा, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरी आत्मा शांति में नहीं है और मेरे पास कोई अन्य तरीका नहीं था। उस दिन के बाद से मैं ठीक होने लगा, लेकिन अकेले रहने या बाहर जाने से डरता था। दिन बीतते गए और मेरे पिता काम के बोझ के कारण भूल गए कि उन्होंने आत्मा से सभी चीजें करने का वादा किया था। एक दिन स्कूल से लौटते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। यह बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन यह एक चेतावनी थी और फिर वह आई। इस बार यह काफी खतरनाक था, क्योंकि वह विनम्रता से बात नहीं कर रही थी, बल्कि गुस्से में थी। मेरे पिता और चौकीदार अंकल ने साइट पर जाकर सभी आवश्यक चीजें की। उन्हें उसी जगह पर शव मिला जो उसने बताया था, लेकिन यह एक कंकाल था। पापा और अंकल ने इसका उचित अग्नि संस्कार किया, एक छोटी लड़की को भोजन कराया और उसे कपड़े और अन्य सामान दिए। जब वे लौटे तो शाम हो चुकी थी और उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। उसने कहा, धन्यवाद कि आपने मुझे मुक्त किया। मेरी आत्मा अब शांति में होगी। यह अंतिम दिन था जब उसने बात की। इन सभी घटनाओं को मैं कभी नहीं याद करता था। मेरे माता पिता ने बाद में मुझे सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे मैं बोलता था, जोर से रोता था। आज भी वर्षों बाद हम हर साल गरीब लड़कियों को कपड़े और भोजन दान करते हैं। मुझे पता है कि उसने हर साल ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन यह मेरे पिता के लिए अनिवार्य हो गया और वह हर साल ऐसा करते हैं। मुझे पता है कि हमने आत्माओं और खतरनाक आत्माओं के बारे में सुना होगा, लेकिन वह वास्तव में केवल मुक्ति पाने के लिए ही यहां थी और उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। **